फिलहाल हम विश्वासनगर में मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल की जो रेनोवेशन पर मुद्दे को लेकर हम जनता से बात करेंगे कि पूर्वी दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है। फिलहाल देखिए आप ये खास रिपोर्ट। इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात। दिल्ली के सियासी गलियारे का तापमान चरम पर है। बीजेपी पार्टी सड़कों पर है। वजह है सीएम अरविंद केजरीवाल का आलीशान बंगले में लगने वाला 45 करोड़ का खर्च। इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी कटघरे में है। इसी बीच सीएम आवास की आलीशान फोटो भी सामने आ चुकी है। इस पूरे मसले पर सादगी में दिखते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल कटघरे में। इससे पूर्व ऐसा लगता था कि उनका आवास भारत के कतिपय भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं के वैभवशाली मकानों के समकक्ष है, परंतु अब मुझे लगता है, याद है उन्होंने दो बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं। पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों की चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। बीजेपी ने सीएम हाउस की तस्वीर शेयर की है, जो किसी राजमहल से कम नहीं है। इसकी चकाचौंध देखकर हर कोई हैरान है। रेनोवेशन के बाद में सीएम हाउस में हर सुख सुविधा है। इसे चमकाने पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसी खर्च पर अब सीएम अरविंद केजरीवाल कटघरे में हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी लेखी ने कई सवाल खड़े किए। 45 करोड़ रुपए आपको खर्चना था, तो क्या आपने 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर फ्लोट किया? जवाब है नहीं। स्कैम यहां पर है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर नहीं खर्चा, बल्कि इन्होंने नियम कानून का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर कोई टेंडर अमाउंट होता है तो वो सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के हस्ताक्षर के बिना अप्रूव नहीं हो सकता। इन्होंने उसको नीचे 9 करोड़ और 9 करोड़ से नीचे की कई सारी किश्तों में उस पैसे को निकाला। 45 करोड़ का टेंडर नहीं किया। मास्टर प्लान दिल्ली 21 के मुताबिक जो ये क्षेत्र है सिविल लाइंस का, जहां पे इनका निवास है, उसमें ईंट भी नहीं लगा सकते। तोड़फोड़ तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो लट्टियंस दिल्ली की तरीके की जगह है, जो नियम कानून के अनुसार हेरिटेज एरिया है, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन किया। नंबर 2, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ईंट लगती है, कुछ भी काम होता है, उसके लिए आपको DUAC दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की परमिशन चाहिए होती है। आपने वो परमिशन ली? जवाब है नहीं, क्योंकि वो परमिशन कुछ कंडीशंस पे मिलती है कि कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, वैसा होगा, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, उस चीज का ध्यान रखा जाएगा, तो उसकी भी कोई परमिशन इन्होंने नहीं ली। जो काम इन्होंने टेंडर को बांटकर छोटे छोटे हिस्सों में, वही काम इन्होंने पेड़ गिराने की परमिशन पे भी किया। पेड़ गिराने की परमिशन अगर 10 पेड़ से अधिक होते हैं तो वो भी सुपीरियर ऑफिसर के पास जाती है और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसमें क्या किया, 9, 2, 6, 6, 5 इस तरीके से इन्होंने उसकी परमिशन नीचे ली, ताकि वो ऊपर के अधिकारियों के पास ही ना जाए, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों के पास जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लोगों को पता चल जाएगा कि आप कोरोना के समय पर क्या हरकतें कर रहे हैं। ये पेड़ गिराने के एवज में, आप जानते हैं दिल्ली का नियम कि आपको उससे अधिक जो है पेड़ लगाने पड़ते हैं, 10 गुना पेड़ लगाने होते हैं। तो 260 पेड़ इनको लगाने थे, तो 260 पेड़ में से 83 पेड़ लगे हैं, 167 की पिट्स खाली है, बाकी का कुछ हिसाब किताब नहीं है। जो ट्रांसलोकेट करने थे, जो बड़े 200, 300, 400 साल पुराने पेड़ हैं, उनकी ट्रांसलोकेशन होनी थी, उनको आप काट नहीं सकते। तो ट्रांसलोकेशन में 1 बरगद का पेड़ जीवित है, 11 पेड़ मर चुके हैं और 7 कहां हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।
तो ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके लिए। केजरीवाल ने सत्ता संभालते वक्त गाड़ी बंगला सुरक्षा न लेने का वादा किया था। वहीं अब सीएम आवास पर 45 करोड़ रुपए का खर्चा मायने रखता है। इसी वजह से बीजेपी दिल्ली की सड़कों पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रही है। 45 रुपए का मफलर डालते डालते ये 45 करोड़ का रेनोवेशन किस प्रकार से हुआ? और रेनोवेशन हुआ तो हुआ, संजय सिंह जी कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन हुआ, पर ये रिकंस्ट्रक्शन का तो केस था ही नहीं, टेंडर तो रिकंस्ट्रक्शन बताता ही नहीं है। संजय सिंह जी इस पर नहीं बोलेंगे, सौरभ भारद्वाज इस पर नहीं बोलेंगे। सिलेक्टिवली चुप हो जाना है। जहां एक टाइपोग्राफिकल एरर मिल जाए वहां पर हाय तौबा मचाना है, अपने आप को क्लीन चिट दे देना है, कट्टर ईमानदार कह देना है, कोर्ट की बात नहीं सुननी है, एजेंसी की बाकी और बातें नहीं सुननी है, और इस विषय पर पूरी तरह से शांत होना है। जो शाहजहां और मुमताज महल के लिए ठीक था, वो सुल्तान केजरीवाल के लिए ठीक नहीं था। सुल्तान केजरीवाल ने कहा कि दफा हो जाओ, हमें तो केवल ड्योर पर्ल मार्बल चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं, छत को सलामत रखने के लिए, छत को ठीक ठाक रखने के लिए, सिर पर कहीं ना गिर जाए, इसके लिए 8-8 लाख के कर्टन भी लगे हैं। अब बताइए, 1 करोड़ का कुल कर्टन भी लगा है, 20 लाख का कारपेट भी लगा है, लाखों रुपए का ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव वर्क भी हुआ। कैसे जो लोग कह रहे थे भाई बस पैर पसारने की जगह मिल जाए, बस 4-5 कमरे मिल जाए, पैर पसार दे हम, बस उतने में हम संतुष्ट रहेंगे, ये कहते थे जब 45 रुपए का वो मफलर लगाते थे। अब 45 करोड़ का रेनोवेशन करा के बोलने लगे 8 अफसरों को कि अपना घर खाली करो फ्लैगस्टाफ रोड से, 2 बंगले खाली करवाए, 8 घर खाली करवाए, क्योंकि किला बनना है सुल्तान केजरीवाल का। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आरोपों पर नकारते हुए आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को दिल्ली का बेटा बता दिया है। बीजेपी के खर्चों पर सवाल पूछ लिया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और उपराज्यपाल के लिए कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उन पर जो आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो, इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी, आपसे हिसाब मांगेगी। आम आदमी पार्टी भाजपा के नेताओं ने अपने ऐशो आराम पे जो पैसा खर्च किया है, 8,400 करोड़ का जहाज खरीदा, 500 करोड़ के मकान बनाए, इन सब का हिसाब मांगती है। इसका हिसाब भाजपा दे। सीएम हाउस के रेनोवेशन पर उठे सवाल पर एलजी सक्सेना ने जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि आखिर केजरीवाल के हाउस का सच क्या है, और अगर खर्च हुआ भी है तो इसे छिपाया क्यों जा रहा। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। आपने ये खास रिपोर्ट तो देख ली। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की आवास पर 45 करोड़ रुपए लगे हैं। तो इस पर पूर्वी दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम? महेंद्र आहूजा। केजरीवाल का गुनाह केवल इतना नहीं है कि उसने जनता की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ रुपए लूट लिए। उसका गुनाह केवल इतना नहीं है कि उसने उसको फ्रॉडुलेंट तरीके से 10 करोड़ से छोटे छोटे बिल पास करवाए। उसका गुनाह केवल इतना नहीं है कि जिस काम के लिए पैसा लिया था उस काम में ना लग के नया मकान बनाने में लगे। उसका गुनाह सिर्फ इतना नहीं है कि उसने हरे भरे पेड़ काट दिए। उसने दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा छलावा किया कि दिल्ली की जनता को जो ईमानदार सरकार के सपने दिखाए, जो ईमानदारी और सादगी के सपने दिखाए, उन सपनों का मकबरा तैयार कर दिया। उन सपनों की जो लाश है उस मकबरे के नीचे दबी पड़ी है, वो मकबरा 45 करोड़ रुपए में बना है। तो सर, जैसे सर आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का जो सीएम आवास है, तो वो तो सीएम आवास है ना, तो जो खर्चा लगाया वो उन्होंने प्राइवेट में नहीं लगाया, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सीएम आवास जहां पर बना हुआ था उसी की रिपेयर नहीं हुई, उसको तोड़ दिया गया है, उसके बराबर में नया मकान बनाया गया है। दूसरा, सीएम आवास के ऊपर किसने कहा है कि आप उसको सद्दाम हुसैन की जितना बड़ा बंगला बनाए? किसने कहा कि सादगी से नहीं रहा जा सकता? इससे पहले कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, किसने 45 करोड़ रुपए अपने डेकोरेशन पर खर्च किया है? इसको सादगी से भी किया जा सकता था, इसको ज़रूरत के हिसाब से भी किया जा सकता था। इससे अपनी अय्याशी के सपने पूरे करने जरूरी नहीं थे। तो सर, अभी आम आदमी पार्टी है वो जो लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी की बीजेपी के जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो फ्लॉप हो गया है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए कि बीजेपी के धरने और उसकी फ्लॉप होने की बात नहीं, वहाँ निरंतर वो चल रहा है और बीजेपी जनता तक, गली गली तक जाएगी, और जनता अपने आप भी बहुत जागरूक है। और बीजेपी के फ्लॉप होने से कुछ इसलिए नहीं होता कि हम बीजेपी के कारण से
केजरीवाल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उसने आम जनता के साथ छलावा किया है। ये कानूनी अपराध है, ये फ्रॉड है, अदालतें इसको देखेंगी, ये मुजरिम है, ये जेल में जाएगा। ये बीजेपी का तो तब होता है हारने और जीतने की गेम होती, ये अंदर जाने की गेम है, ये कानूनी अपराध है। ये जो 45 करोड़ का उसमें पैसा जनता का लगाया गया है, इसके विषय में बताना चाहता हूँ कि जब केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने पहली बार शपथ ली थी, तो रामलीला ग्राउंड के लिए जब वो चले थे तो एक टूटी सी वैन में और इस तरह से चप्पलें वगैरह पहन के कि भाई मैं तो आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर आम आदमी से फिर इतने खास बन जाना, 45 करोड़ रुपया और वो भी जनता का पैसा, तो इससे बड़ा दुख हुआ कि जो हमने वोट दी थी या हम जो देने की सोचते हैं, हम किस ईमानदार को चुन रहे हैं। जनता ये सोच कर हमेशा जनता के साथ छल कपट होता। तो जो केजरीवाल जी को इतना भारी बहुमत से जिताया था जनता ने, जनता के दिल पे बहुत बड़ी चोट लगी है। देखिए, उससे टिकट के लिए अगर खोल भी रहे हैं तो उससे जनता का पैसा वसूल तो होने से रहा, कितना टिकट लगाएंगे। लेकिन हाँ, बंगला देखने लायक बनाया गया है, टिकट लग सकता है उस पर। तो उसमें जो मार्बल बाहर से ला के लगाया गया है, 8 लाख रुपए का पर्दा, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम भी देखने जरूर जाएंगे अंदर से, एक बार अभी टीवी पर देखने, एक बार टिकट लगेगा तो टिकट लेके जाएंगे। प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर आई है, इस पर क्या कहना है आपके कि 45 करोड़ रुपए का जो खर्चा हुआ है? देखिए, सीधी सी बात है, जो 45 रुपए का मफलर पहनने वाला व्यक्ति 45 करोड़ के बंगले में अगर आके रहता है, तो ये अपने आप में ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या ये सरासर नाइंसाफ़ी है, गलत है ये चीज़ें। और जैसा कि ये खरीद कर जाएंगे देखने के लिए कि कैसी साज सज्जा है और कैसे डोर लगे हुए हैं वहाँ पर, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, पैसा कमाने के और भी तरीके हो सकते थे। जनता का पेट काट के, हमारे टैक्स का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल करके अगर आप इस तरह की मुहिम चलाते हैं तो ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लगातार सुन रहे हैं कि लोग, जनता जो है वो बहुत ही आक्रोशित हो चुके हैं। और बढ़ते हैं आगे और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनके सीएम आवास पर। सर, सीएम आवास पे 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर लगाए, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, केजरीवाल साहब जब दिल्ली में सरकार में आए थे तो उन्होंने दिल्ली की जनता को झूठे सपने दिखाए। मैं नगर निगम को ठीक कर दूंगा, मैं दिल्ली की सड़कें पेरिस बना दूंगा, यमुना की सफाई करेंगे। कितना घोटाला ये लोग करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एमसीडी को पैसा नहीं देते सैलरी के लिए, यमुना की सफाई नहीं हुई। दिल्ली की सड़कें देखो आप, खस्ता हाल है, नालों की सफाइयाँ नहीं हुई है, पीडब्ल्यूडी उनके अंडर में है, सफाई कौन करेगा? ये लोग इस चीज़ पर से ध्यान हटा के अपने बंगले की तरफ ध्यान बढ़ा रहे हैं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने रहने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी शान बढ़ाने के लिए आप इतना बड़ा बंगला बना रहे हैं अपने लिए। जनता क्या करेगी? जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं उन लोगों को सुविधा नहीं है, वो कौन करेगा? इसलिए केजरीवाल साहब ने ये जो किया है, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ तो उस समय जनता को उन्होंने ये मैसेज दिया कि भाजपा करप्ट है, कांग्रेस करप्ट है और जितने भी नेता हैं ये सभी करप्ट है। लोगों को एक उम्मीद दिखाई दी। आज भी अगर आप दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में जाकर देखो कि लोगों के रहने का स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल बदल सके? एक समाज सेवी जिसको भगवान ने मौका दिया, जब वो ब्यूरोक्रेट थे तो क्या उन्होंने सरकार की क्या सेवा की? उसके बाद जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अस्पतालों में क्या सुधार किया? आज भी अगर आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में जाके, इवन गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भी जाके देखोगे तो वहाँ पे जब एक आम आदमी एडमिट होने के लिए आता है तो ना वहाँ पे किसी डॉक्टर की सुविधा होती है। एक एक बेड के ऊपर 4-4 पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर डाला जाता है। एक आदमी दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों ने, हर गरीब ने, हर अमीर ने ये सोचा कि यार हम भ्रष्टाचार से दूर होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को 3 बार सरकार में आने के बाद भी जो यमुना को साफ नहीं कर पाए, जो अस्पतालों को नहीं सुधार पाए, जो दिल्ली की सड़कों के अगर आप जाओगे तो जर्जर सड़कें, दिल्ली के लोगों का स्टैंडर्ड देखोगे तो वहां पे प्रॉब्लम, नालियां देखोगे तो वो गंदगी से भरी हुई। क्या बोले? इससे तो हमें ये लगता है कि इससे अच्छा तो अगर हम मुख्यमंत्री बन जाते तो शायद कुछ सुधार कर देते। तो जैसा कि सर सीएम आवास है, सीएम आवास पर खर्चा तो किया गया है, लेकिन वो प्राइवेट तो उन्होंने नहीं किया,
तो इस पर क्या कहना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये जो सीएम आवास बनाया गया है वो सीएम के लिए, आज हम है कल कोई और होगा तो उसको ये सुविधा मिलेगी। देखिए, जनता का पैसा और जनता का सेवक, सबसे पहले तो ये देखें ना, अगर हम कोई खाना खा रहे हैं तो क्या सामने वाला भूखा बैठा हुआ है तो हमें क्या वो खाना खाना जायज़ बनता है? एक वो पूरी जनता का नुमाइंदार था, लोगों को उसके अंदर एक ईमानदार नायक की छवि दिखाई दी थी। लेकिन वो छवि जब वो कह रहे हैं कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तो लोगों को लगा कि हमारे एक आम आदमियों जैसा कोई आम आदमी आ रहा है। हर आम आदमी को ये लगा कि हमारा शायद स्टैंडर्ड बदल जाएगा, हम शायद अपने गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने अपने निवास को दूसरे नेताओं की तरह, शायद उन्होंने ये सोचा कि अरे मुझे दोबारा पता नहीं मौका मिले ना मिला, मोदी सरकार क्या पता मेरे को आने दे या ना दे, तो जितने दिन मैं इस सरकार में हूं मैं इसको क्यों ना विलासिता में ले लूं। 45 करोड़ रुपया अगर वो समाज सेवा में लगाते तो शायद दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुनने में पीछे नहीं हटती, लेकिन ये 45 करोड़ हो सकता है कि शायद उनकी नैया को डुबो दें। तो जैसा कि आपने सुना कि पूर्वी दिल्ली की बहुत सारी समस्याएं हैं, गंदे नाली की समस्याएं हैं, सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना घर जो है रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बढ़ते हैं आगे। सर, जैसे कि राघव चड्ढा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो हैं वो देश के बेटे हैं, दिल्ली के बेटे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के पर भी सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो भी अपनी ऊपर खर्चा करते हैं, प्राइवेट जेट लेते हैं और पता नहीं तमाम आरोप लगाए हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हम तो ये कहेंगे भाई, केजरीवाल साहब के ऊपर पब्लिक ने, जनता ने भरोसा किया था, वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। क्योंकि उन्होंने जैसे ही पब्लिक ने उनके साथ मिलकर तन मन हर तरफ से उनका सहयोग किया और भारी बहुमत से लेके आए, आज वही जनता उनके नाम पे ये कह रही है कि केजरीवाल साहब ने ये गलत कहा। धन्यवाद। तो सादगी कपड़ों में दिखने वाले अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लगातार विरोध भी बीजेपी कर रही है कि अब जेसीबी चला दी जाए या फिर इस टाइप का, क्या कुछ आपकी क्या मांग है? पहली बात तो ये कि रंग महल के दरवाजे आम जनता के दर्शन के लिए खुल जाने चाहिए, देख सकें कि केजरीवाल कितनी अय्याशी की तरफ जा रहा था। दूसरी बात ये कि वो आके जनता के बीच में अपने सारे खर्चों का हिसाब किताब दे और उसने जो झूठी कस्में खाई थी उसके बारे में माफ़ी मांगे। तीसरी बात ये कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करते हुए वो अदालत का और अपनी कानूनी कार्रवाई का सामना करे और निर्भीक होकर वैसे आके मीडिया में बैठे जैसे पहले बैठता था, अपनी बात रख के वो बताया कि घोटाले की रचना कैसे हुई, किसके दिमाग की उपज थी, कैसे खर्चा हुआ, ये क्यों निकाला गया, जनता के साथ ये छलावा क्यों हुआ, वो खुद आगे स्पष्टीकरण दे। सर, आपसे एक और सवाल है कि अगर लगातार बीजेपी और आप में लगातार पलटवार लगातार जारी है, तो इस पे जो आप आदमी पार्टी है वो लगातार बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है कि ये भी तो इतने खर्चे करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए कि आप प्रधानमंत्री के साथ एक मुख्यमंत्री को नहीं मिला सकते। 150 करोड़ की आबादी के नेता को 2 करोड़ की आबादी के नेता के साथ नहीं मिलाया जा सकता। और प्रधानमंत्री के यहाँ पर अन्य आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं। एक छोटे से 40 किलोमीटर के दायरे के राज्य को इतनी ज़रूरतें नहीं होती हैं। ज़रूरत के हिसाब से खर्च करे केजरीवाल, कौन रोक रहा है? हम उसके ऐशो आराम को, अय्याशी को, उसने जो जनता का पैसा लूटा उसको रोक रहे हैं। फिर कहा कुछ किया कुछ, इसके ऊपर बात है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बात की थी? और दूसरी बात यह है कि जो बाकी किसी भी मुख्यमंत्री से वो मिलाएगा तो वो अपनी गलती को देख पाएगा और केजरीवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिल्ली की जनता का ईमानदारी के सपनों से विश्वास उड़ गया है। आने वाले समय में राजनीति में कोई किसी पे यकीन नहीं करेगा केजरीवाल ने इतना बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है। आपने सुना कि 2014 में जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, ना गाड़ी लेंगे ना ही बंगला लेंगे, लेकिन आज 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन कराया। तो मैम, आपकी क्या मांग है कि अब तो रेनोवेशन तो हो चुका है, सारे खर्चे हो चुके हैं, लेकिन अब आपकी क्या मांग है, अब क्या होना चाहिए केजरीवाल के साथ में? देखिए, जो उन्होंने वायदे किए थे, अगर वो अपने वायदों पे खरे उतरते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उन्होंने अभी आज सड़कों की हालत आप देखिए, चलते कम है, गिरते ज़्यादा है।
बरसात आती नहीं है, खड्डों में पानी भर जाता है, घंटों जाम लगा रहता है और जितनी भी सहूलतें जिनके वायदे उन्होंने जो किए थे उस पर एक बार भी खरे नहीं उतरे हैं। तो 100 रुपये की चप्पल पहन के बाहर आके दिखाना कि मैं मफलर पहने हुए और इस तरह से अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत आम जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आम आदमी हूँ, ये आम आदमी नहीं है, ये तो बहुत खास आदमी है। महलों में रहने वाला खास ही होता है, आम नहीं होता है। अगर उन्हें आम बनना होता तो इस तरह के खर्चे और इस तरह का ऐशो आराम नहीं लेते वो। जब केजरीवाल निकलते हैं बाहर बिल्कुल आम आदमी तरीके लगते हैं, एक शर्ट रहती है और चप्पल रहते हैं, लेकिन रहते महलों में हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है और आप क्या चाहते हैं कि रेनोवेशन पर क्या कुछ होना चाहिए? अब देखिए, रेनोवेशन की तो जांच हो रही है और जांच करेंगे। अगर उन्होंने गलत पैसा लगाया तो जेल, जैसे उनके साथी और गए हैं वो भी जेल जाएंगे। लेकिन मैं जनता के पैसे को व्यर्थ खर्च करना वो गलत है। मैं तो अपने सड़क के यहाँ बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस के सामने आज सड़क नहीं है, गड्ढों में सड़क हो रही है। इतने गहरे गहरे गड्ढे हमारी सड़क पर है, हमें पता है। हम चलते हैं, हम गाड़ी का टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स है, रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती हैं और सामने गड्ढा है, पूरा रोड टूटा हुआ है और वो सारी डस्ट ना उड़ के हमारे ऑफिस में आती है। हम सारे दिन धूल फाँकते हैं। तो इन चीज़ों पर पैसा खर्च होना चाहिए, ना कि अपने महल में, ना कि अपने ऐश और आराम में ये पैसा खर्च होना चाहिए। तो आपने जैसे सुना कि मुकेश जी को कि उन्होंने बोला कि इनका ऑफिस है यहाँ पर और लगातार ये गड्ढे पीछे गाड़ियों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो सड़क है वो जर्जर हालत में पहुँच चुकी है। अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने महल को रेनोवेशन पे खर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन सड़कों पर, पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर एक भी पैसा नहीं लगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आगे भी हम जनता से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो आवाज़ है उस पर क्या कुछ होना चाहिए। सर, आपका क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल का रेनोवेशन तो हो चुका है और साथ ही पेड़ों के काटने की भी खबर सामने आई है कि पेड़ को भी काटा गया है। अगर आप दिल्ली में या फिर कहीं पर भी पेड़ काटते हैं और अगर पेड़ काटने पर 7 साल की सज़ा होती है, तो इस पर क्या कहना है आपका? जो कानून की व्यवस्था है, अगर पेड़ काटे हैं तो उसकी सज़ा जो बाकी लोगों को मिलती है वो एक जनप्रतिनिधि को भी वही मिलनी चाहिए। और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन, जिन्होंने दोनों ने भ्रष्टाचार किया, गलत कार्य किए, वो दोनों उसके केस में अंदर गए हुए हैं। तो अगर उन्होंने पेड़ काटे हैं और इस तरीके की जो कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार उनको सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।